मैं जीवन प्रसाद आज फिर अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण तो हमेशा मैं पढ़ाता हूं और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाता हूं। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जिसको आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। वह टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। यहां पर मैंने लिखा है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम लोग सीमित क्रिया कहते हैं। सीमित क्रिया वह क्रिया होती है जो हिंदी के वाक्य हैं या हिंदी के वाक्य हैं या इंग्लिश के सेंटेंस है, उसमें जो क्रिया होती है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल होता है, टेंस के अनुसार भी। यहां पर मैंने लिखा है सीमित क्रिया यानी कि फाइनाइट वर्ब। अगर कोई वर्ब यानी कि क्रिया किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार होती है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी कि उसे हम सीमित क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है, कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेज है, राम रीड्स अ बुक। राम किताब पढ़ता है। इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो यहां पर देखिए राम जो सब्जेक्ट हुआ ये सिंगुलर नंबर का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम कहता है कि सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है तो उसका जो वर्ब भी होता है तो वो भी सिंगुलर होता है। यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो राम सिंगुलर है और रीड्स भी सिंगुलर है, इसलिए रीड्स को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहेंगे। रीड्स हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ। उसी तरह से आई हैव वांटेड टू टीच हिम। आई हैव वांटेड, देखिए यहां जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव या हैज का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई हैव वांटेड, मैंने चाहा है, टू टीच हिम। तो इसमें जो वांटेड है और यहाँ जो वर्ब हैव है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब है नहीं, वर्ब है लेकिन ये यहां पर देखिए सब्जेक्ट आई है। आई और वी फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का यू सिंगुलर प्लुरल और थर्ड पर्सन का दे हमेशा प्लुरल नहीं रहता है, उनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ यहाँ हैव का प्रयोग किया गया है। टेंस के मुताबिक यहाँ पर वांटेड हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से मतलब है। आई के साथ हैव का प्रयोग होना उचित है, इसलिए यहाँ पर हैव जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह से यहां पर देखिए सीता ईट्स ब्रेड, सीता रोटी खाती है। सीता सिंगुलर है और ईट्स भी सिंगुलर है, इसलिए ईट्स हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। आगे यहां देखिए आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहां पर आई के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर वो जो है प्लुरल है, इसलिए वो भी हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ।
फाइनाइट वर्ब हुआ। यहां पर देखिए मैंने लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको हम लोग असीमित क्रिया कहते हैं। अगर कोई वर्ब या क्रिया किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होती है तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसमें जो क्रिया होगी सब्जेक्ट से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होना जरूरी है। यानी कि जो असीमित वर्ब होता है, असीमित क्रिया होती है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार कभी नहीं होती है। आइए देखते हैं यहां पर कुछ हिंदी के इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखा हुआ है। राम वांट्स टू गो टू पटना। राम वांट्स, राम चाहता है क्या करने के लिए? टू गो, जाने के लिए। टू पटना यानी कि राम पटना जाने के लिए चाहता है, राम पटना जाना चाहता है। यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वांट्स है, राम सिंगुलर है। यहां पर वांट्स जो हुआ हमारा क्या हुआ? तो सिंगुलर हुआ, इसलिए ये जो वांट्स हुआ हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ। फाइनाइट वर्ब हुआ। लेकिन यहां पर देखिए गो क्रिया है, इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहां पर गो जो हुआ हमारा नॉन फाइनाइट हुआ। नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। यहां पर देखिए वी वांट टू विन दिस मैच, हम लोग यह मैच जीतना चाहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जो वांट है वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहां पर ये भी सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर का है, तो प्लुरल सब्जेक्ट रहता है तो प्लुरल वर्ब भी होता है। इसलिए यहां पर ये जो वांट हमारा हुआ ये फाइनाइट वर्ब हुआ। फाइनाइट वर्ब हुआ। और यहां देखिए टू के बाद यहां पर मीन लिखा हुआ है, यह जो है नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इससे वी से इसको कोई मतलब नहीं है। टेंस के अनुसार यहां पर वांट हो गया है वी के साथ प्लुरल, तो मीन जो हमारा हुआ, ये मीन जो हमारा हुआ टू विन, ये जो टू विन हुआ हमारा नॉन फाइनाइट हुआ। नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। यहां पर देखिए रेखा इज लर्निंग टू इंग्लिश, इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद इज आर एंड का प्रयोग करते हैं। इज भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो कि रेखा सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर होता है। यह भी इज जो है फाइनाइट वर्ब हुआ। और यहां पर जो टू रीड हुआ यह जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। यहां पर देखिए ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया या उन्हें मुझे अंग्रेजी पढ़ाए। यहां पर जो टॉट वर्ब है टीच का सेकंड फॉर्म है, तो टीच का यानी कि कोई भी वर्ब होता है जिसका सेकंड फॉर्म हम लोग प्रयोग करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो यहां पर टॉट जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए यह जो हुआ फाइनाइट वर्ब हुआ। यहां पर आई वॉज लर्निंग टू ड्राइव ए कार, आई वॉज लर्निंग मैं सीख रहा था, टू ड्राइव ए कार गाड़ी चलाना। यहां पर देखिए वाज जो है पास्ट कंटिन्यूअस, वाज लर्निंग पास्ट कंटिन्यूअस में है और वाज हेल्पिंग वर्ब है, तो आई
के साथ वाज का प्रयोग होता है, इसलिए वाज यहां पर हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ। और यहां पर टू ड्राइव जो है नॉन फाइनाइट हुआ। तो यहां पर देखिए, यहां पर टू टीच जो है, यहां पर टू टीच ये भी हमारा नॉन फाइनाइट होगा, नॉन फाइनाइट होगा। तो आज मैंने आप लोगों को फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बतलाया कि क्या अंतर होता है। फिर से समझ लीजिए, फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है, चाहे वह कोई भी टेंस हो। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार कभी नहीं होता है, उसी को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आगे इससे और अधिक बेहतर वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।